इस साल का सबसे स्टैक्ड पेपर व्यू यूएफसी 314 होने वाला है इस वीकेंड को, और साला ऐसा लग रहा है कि कितने टाइम बाद एक पेपर व्यू हम लोग को देखने को मिल रहा है। बीच में एक मोड आया था जहाँ पर सिर्फ फाइट नाइट चलते हुए आ रहे थे, बट ठीक है अब आ रहा है पेपर व्यू, और प्रॉपर मतलब स्टार स्टडेड है भाई, ऑनसॉम्बल कास्ट है भाई। वो वोल्कनॉव्स्की है, डिएगो लोपेज हैं, जीन सिल्वा, ब्राइस मिचेल, बहुत बड़ी राइवलरी चल रही है वहाँ पे। पट्रिशिया पिटबुल जो बेलेटोर गोट माने जाते हैं उनकी फर्स्ट फाइट है। याइर रोड्रिगेज है, माइकल चैनल, पैडी पिमलेट, बहुत ही बढ़िया फाइट कार्ड होने वाला है ये। इस वीडियो में जो भी ये फाइट्स हैं प्रीलिम और मेन कार्ड की, उनके थ्रू मैं एक एक करके जाऊंगा, उनका एक ब्रेक डाउन दूंगा, टुवर्ड्स एंड में अपना एक प्रेडिक्शन भी दूंगा। उसके पहले अगर आपको यूएफसी कराउंड से फन डिस्कशन देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते ही वीडियो में पहले आते हैं प्रीलिम्स की जो फर्स्ट फाइट होने वाली है, डैरन एल्किंस वर्सेस जूलियन एरोसा। अब देखो यार, डैरन एल्किंस बुढ़ा हो गए हैं, ठीक है, 40 साल के वो हो गए हैं अभी, ठीक है, और ऐसा नहीं कि वो हार रहे हैं, वो जीत भी रहे हैं, 2 फाइट विन स्ट्रीक से आ रहे हैं, सेम विद जूलियन। अब लेकिन एक पॉइंट के बाद ठीक है मैटर करना चालू हो जाता है, और इस ये फाइट मुझे वो पॉइंट लग रही है, क्योंकि यार अगर मैं जूलियन एरोसा की बात करूं, बहुत ही वेल राउंडेड फाइटर हैं और बहुत ही प्रेशर फाइटर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव आते हैं राइट आउट द गेट, फर्स्ट राउंड से ही वो हीट फील होना आपको चालू हो जाती है। और यार इस फाइट में वो यंगर फाइटर भी हैं, साइज एडवांटेज भी है, रीच एडवांटेज भी है, मतलब मुझे लग रहा है डैरन डैरन एल्किंस के अगेंस्ट ही सारे कार्ड इस फाइट में स्टैक हो रखे हैं। आई फील लाइक उनकी विन स्ट्रीक इस फाइट में टूटने वाली है। बहुत फन फाइट होगी है, बहुत मज़ा आएगा। ये दोनों ही थोड़ा सॉर्ट ऑफ जर्नीमैन टाइप के हैं, ऐसा नहीं है कि जुलने रोसा एकदम फाड़ते हुए आ रहे हैं, वो भी ऐसा वो भी पिटे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आई फील लाइक इस फाइट में एरोसा जो है वो वो प्रॉपर प्रेशर डाल के, यार 40 साल की उम्र पे कोई आप पे प्रेशर डाल रहा है, आप थक जाओगे यार, आई फील लाइक वो स्लो डाउन हो जाएंगे। एल्किंस के अच्छे मोमेंट्स आएंगे, बट मुझे लग रहा है रोसा बाई डिसीजन ये फाइट ठीक ठाक आराम से ले जाएंगे। लाइक 30-27 शायद ना हो, बट 29-28 डिसीजन मुझे लग रहा है एरोसा की तरफ जाने वाला है। उसके अलावा एक और ओल्ड हेड फाइट, जिम मिलर, ये 40 नहीं, ये 41 साल के हैं और ये भी एक विन से आ रहे हैं अभी। अब यार चेज हुपर की अगर बात करें, चेज हुपर यार 19 साल पे ही उन्होंने यूएफसी में एंट्री मार ली थी, एंड उसके बाद से एक विन लॉस करके उनकी एक स्ट्रीक चली। वो मतलब अपनी क्या कहते हैं, अपना बेस वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कैसे अपना इलाका उनको वो करना है, तो क्या कहते हैं, स्टैंड योर बेस वाला जो होता है, तो मतलब मुझे लग रहा है उसके बाद से लेकिन उनकी अच्छी विन स्ट्रीक आ गई है। उन्होंने आई थिंक अपना ग्रूव जो होता है, ही कॉट हिज ग्रूव। लास्ट फाइट उनकी क्ले गुइडा के अगेंस्ट हुई थी, अब क्ले गुइडा भी यार बुढ़ा हुआ है, मतलब मुझे लग रहा है यूएफसी सारे वेटरन्स को चेज ऊपर की तरफ भेज रहा है कि भाई पिट के आओ, पिट के आओ, पिट के आओ। बट यार इस फाइट के ऑड्स बहुत क्रेजी हैं, -800 फेवरेट हैं चेज ऊपर। तो जिम इधर इतने भी खराब फाइटर नहीं है, जेनवनी बहुत बढ़िया फाइटर हैं इस फाइट में। लेकिन यार क्या साइज और रीच क्या है भाई इन लोगों का, ओके बाप रे, 5 फुट 8 है जिम मिलर, 6'1" है चेज ऊपर, रीच एडवांटेज भी है 3 इंच का चेज ऊपर की तरफ। आई ऑनेस्टली फील लाइक चेज हुपर इसको बाय सबमिशन जीत सकते हैं, बट जिम मिलर हैज़ वेरी गुड सबमिशन डिफेंस। ये भी मुझे लग रहा है डिसीजन की तरफ जा सकता है, चेज हुपर की तरफ ही जाऊंगा मैं। चेज हुपर के अगेंस्ट बेट करना बहुत ही बड़ी एक बेट होगी, आई फील लाइक चेज हुपर के लिए काफ़ी आसान फाइट होने वाली है। आई ऑनेस्टली थिंक ये सबमिट करने वाले हैं जिम मिलर को फर्स्ट या सेकेंड राउंड के अंदर, और वही मेरा पिक भी होने वाला है। ऑनेस्टली मुझे नहीं लग रहा है जिम मिलर अगेन 41 साल पे एक प्रॉपर यंग बक, यंग प्रोस्पेक्ट 25 साल के ऑन द राइज के अगेंस्ट वो प्रॉपर कुछ करने वाले हैं या गेट कीप करने वाले हैं। तो मूविंग ऑन, यान शाहनैन वर्सेस वर्ना जांडेरोबा। यांग वेली की मेंटल हेल्थ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वर्ना जांडेरोबा जीत जाएं, ठीक है, मतलब बहुत ही कमी है विमेंस स्ट्रॉवेट डिवीजन में प्रोस्पेक्ट्स की। टाटियाना सुआरेस पिट गई, यान शाहनैन वो पिट चुकी हैं ऑलरेडी। फाइट की अगर बात करें, यान शाहनैन बहुत ही बढ़िया एक किक बॉक्सर है, बहुत स्लिक किक बॉक्सर है, लेकिन उनकी ग्रैपलिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ग्रैपलिंग डिफेंस, चेन रेस्लिंग डिफेंस उतना अच्छा नहीं है। ये सेम चीज़ हमने जांग वेली की फाइट में भी देखी थी, वो काफ़ी डोमिनेट हुई थी टू बी ऑनेस्ट, मतलब और वही डिफरेंस था स्ट्राइकिंग में। जांग वेली पंचेस किक्स वगैरह काफ़ी खा रही थी, ठीक है, काफ़ी क्लीन शॉट्स वो खा रही थी उनकी फाइट में, बट ग्रैपलिंग एंड मतलब ऑफेंसिव ग्रैपलिंग क्लिंचेस ही वो डिफरेंस मेकर रहा था। तभी से वो यान जैनैन का जो ऑफेंस है वो रोक पा रही थी, फाइट को वापस कंट्रोल में ले पा रही थी। मुझे लग रहा है सेम चीज़ वरना जांडरोवा करने वाली हैं, एक ग्रैपल हैवी गेम प्लान लेके आएंगे, and मुझे लग रहा है बहुत ये फाइट मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक केज के अगेंस्ट बीतने वाली है, बहुत बोरिंग फाइट होने वाली है। केज के अगेंस्ट वरना जांडरोवा यान जैनैन को होल्ड करेंगी, और बहुत ज़्यादा कुछ अचीव मुझे नहीं लग रहा है होगा उन पोजीशन से, लेकिन राउंड्स लेती जाएंगी मुझे ऐसा, मतलब
तो वरना जाने रोबा बाय डिसीजन बोलूंगा एक्चुअली मैं इस फाइट में। मूविंग ऑन, डैन ईगे वर्सेस शॉन वुडसन। इस फाइट का आप सिर्फ हाइट और रीच का डिफरेंस आप देखो। 5 फुट 7 इंच के गिट्ठे से 6 फुट 2 इंच के उसके अलावा 71 रीच है डैनिंगे की, 78 इंच रीच है शॉन वुडसन की। हाथ देख भाई, साला स्पाइडर, साला मकड़ी की तरह हाथ है साले की, इतना सा मुंह है बट बहुत लंबे हाथ हैं, बहुत लंबी रीच है, बहुत ही मूवमेंट फाइटर है शॉन वुडसन। ठीक है, वो मतलब यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, जैब क्रॉस हिले, जैब जैब क्रॉस भागे, बहुत मुश्किल है उनको क्लीन कैच करना। डैन ईगे यार डिसीजन फाइट्स, मतलब डैन ईगे ने डिएगो लोपेस के अगेंस्ट बहुत अच्छा करा था, ये भी मैं बोलूँगा, और बहुत सरप्राइजिंगली अच्छा करा था। वो फाइट सर्कमस्टांसेस बहुत अलग थे, बट आई जस्ट डोंट, मतलब डैन ईगे को इस फाइट में जीतते हुए देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आई फील लाइक शॉन वुडसन यूजुअल अपना गेम चलाएंगे। इज ही गोइंग टू फिनिश डैन ईगे? आई डोंट थिंक सो, बट ये शॉन वुडसन के लिए काफ़ी कंफर्टेबल फाइट होनी चाहिए। ठीक है, मुझे लगा डैन ईगे या तो लास्ट राउंड, लाइक जैसे उन्होंने डिएगो लोपेस के अगेंस्ट लिया था, वो शायद लास्ट राउंड शॉन वुडसन से ले लें, बट आई फील लाइक शॉन वुडसन के पास पहले 2 राउंड में इतनी ताकत होगी कि वो शॉट्स अपने, मतलब ये मैं एक और चीज़ बोलूँगा, ठीक है, शॉन वुडसन जो हिसाब के प्रॉस्पेक्ट बोले जा रहे हैं वो हिसाब के तो अभी नहीं है। लास्ट फाइट उनकी जो एलेक्स 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 कैसेरेस के अगेंस्ट जो फाइट थी, मतलब उस फाइट में बहुत क्लोज फाइट थी वो, एंड जो मेजॉरिटी थी उनको लग रहा था कि शॉन वुडसन वो फाइट हार गए। ठीक है, 2 राउंड्स to 1, बट वो जो थे उस रात के जजेस, उन्होंने वो फाइट उनको दे दी थी। तो शॉन वुडसन ऐसा भी नहीं कि फाड़ू प्रोस्पेक्ट पेलते हुए आ रहे हैं, लास्ट फाइट बहुत क्लोज थी एंड ही शुड हैव लॉस्ट दैट फाइट। उसके बाद वो डैनिंगे के अगेंस्ट आ रहे हैं। डैनिंगे प्रॉपर वेटरन है स्पोर्ट के, बट आई फील लाइक शॉन वुडसन अपना गेम प्लान इंप्लीमेंट कर देंगे इस फाइट में। लास्ट राउंड डैनिंगे, आई थिंक डैनिंगे लास्ट राउंड ले जाएंगे, बट फर्स्ट 2 राउंड्स लाइक शॉन वुडसन स्टिक इन मूव लाइक सर्कल अगेंस्ट द केज। आई फील लाइक वो जीत जाएंगे ये फाइट ऑन लाइक 29-28 डिसीजन, मुझे ये लग रहा है। मूविंग ऑन, मेन कार्ड की पहली वाली फाइट, निकिता क्राइलोव वर्सेस डोमिनिक रिएज। निकिता क्राइलोव एक बहुत बढ़िया फाइटर है लाइट हेवीवेट डिवीजन की। डोमिनिक रेज वही इंसान है लाइक ये जिन्होंने जॉन जोन्स को एक्चुअली बीट किया है। निकिता क्राइलोव ने यार 2 साल के ले ऑफ से वो आ रहे हैं, और बहुत डिसेंट कंपटीशन के अगेंस्ट उनकी विन्स हैं। लास्ट विन उनकी रायन स्पैन के अगेंस्ट थी, वो तो खैर बहुत अच्छी, मतलब क्या कहते हैं, डिडंट एज वेल। लेकिन उसके पहले वोल्कन ओजडमीर के अगेंस्ट उनकी बहुत बढ़िया विन थी। तो मतलब ओवरऑल लाइक ही इज़ अ वेरी गुड फाइटर। बट यार ये फाइट पता है, स्किल फॉर स्किल एक बात है, ठीक है, अगर स्किल्स की बात करें, ये निकिता क्राइलोव और डोमिनिक रेस दोनों बहुत वेल राउंडेड हैं। क्राइलोव काफ़ी किक हैवी फाइटर हैं, एंड उनकी रेसलिंग भी बहुत अच्छी है एक्चुअली। बट डोमिनिक रेस का लाइक टेक डाउन डिफेंस वगैरह भी बहुत अच्छा है वगैरह। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही इवन फाइट है ये, एंड इस फाइट में मोमेंटम बहुत मैटर करने वाला है। डोमिनिक रेज को यूएफसी कैंस फीड कर रही है, मतलब ठीक है, डोमिनिक रेज का कॉन्फिडेंस अब वापस आना भी बहुत ज़रूरी था। बहुत ही गंदी लॉस स्ट्रीक पे आए थे, जॉन जोन्स के अगेंस्ट जीत के, उसके अलावा यान लोहोविच से वो हारे, फिर रायन स्पैन से वो हार गए, फिर यीरी प्रोहास्का से हार गए, ऑल नॉकआउट्स। तो उनको डेफिनेटली एक वापस एक कॉन्फिडेंस लाने की बहुत ज़रूरत थी। फिर उनको एंथनी स्मिथ और डस्टिन जकोबी दिए गए। इस फाइट में मुझे लग रहा है जो मोमेंटम और कॉन्फिडेंस रेज लेके आ रहे हैं इस फाइट में, देखो वो बहुत ही एक्टिव रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बैठे हैं, मुझे लग रहा है वो बहुत मैटर करने वाला है इस फाइट में। आई फील लाइक निकिता क्राइलोव एक स्टेप पीछे रहने वाले हैं इस फाइट में, बिकॉज 2 साल बहुत होते हैं यार, एंड रिंग रश इज़ अ रियल थिंग। मुझे लग रहा है इवन और ये मेरा एक अंडरडॉग पिक होने वाला है वैसे, डोमिनिक रेज इज़ एन अंडरडॉग। आई फील लाइक मोमेंटम उनकी तरफ होने वाला है, और मुझे ऑनेस्टली लग रहा है वो फिनिश कर सकते हैं क्राइलोव को। मैं एक्चुअली, यू नो व्हाट, आई विल गो विद द सेकंड राउंड फिनिश फॉर डोमिनिक रेज। ये मुझे लग रहा है सेकंड राउंड में वो फिनिश ढूंढ सकते हैं ऑन निकिता क्राइलोव, एंड अच्छा मोमेंटम लेते हुए आई फील लाइक टॉप 10 में ब्रेक करेंगे। मज़ा आएगी यार, बहुत ख़राब हुआ था उनका वो जॉन जोन्स के जीतने के बाद से, वो फिर लगातार हारे थे। बट ठीक है, मूविंग ऑन, ब्राइस मिचेल वर्सेस जीन सिल्वा। ये फाइट बहुत एक हाइप्ड फाइट है, इन दोनों के बीच में बहुत लफड़ा हुआ है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी काफ़ी टाइम पहले, वो भी मतलब क्या ही हुआ था उसमें, खैर। बट जीन सिल्वा
फाइटिंग नर्ड्स पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी, उसमें चारों फाइटिंग नर्ड्स की मैंने एक एक करके बात करी थी। जीन सिल्वा की भी मैंने बात करी थी। बहुत ही बढ़िया इमोशनल गैंगस्टर बोलता हूँ मैं इनको। मतलब डायनामाइट इन हिज हैंड्स जो होता है, बॉम्ब फेंकते हैं वो, पंच नहीं फेंकते हैं वो, बॉम्ब से फेंकते हैं। अगर आपको इसका इसका मतलब एग्जांपल देखना है, जो उनकी लास्ट फाइट हुई थी अगेंस्ट मेल्सिक बैक्टेरियन, जो बहुत रीसेंट हुई थी एक्चुअली। कब हुई थी? एक रीसेंट फाइट नाइट पे ही हुई थी, भूल गया मैं, बट इसी साल हुई है। तो बहुत क्विक एज अ टर्न अराउंड, बहुत क्विक एक टर्न अराउंड है जीन सिल्वा के लिए। उन्होंने बहुत रेस्ट नहीं किया है उसके। एंड ब्राइस मिचेल भी क्रॉन ग्रेसी के विन के बाद से आने वाले हैं। बहुत सारे शब्द इनके आसपास पास हुए हैं। ब्राइस मिचेल का कहना है कि जीन सिल्वा डेविल है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ब्राइस मिचेल बोलते तो बहुत कुछ हैं। अब देखो यार, बहुत एक की चीज़ जो है, जो बोली जा रही है इस फाइट के बारे में, ठीक है, प्योर स्ट्राइकिंग में ऑफ कोर्स जीन सिल्वा जीतने वाले हैं। बहुत लोग बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ब्राइस मिचेल जीन सिल्वा को टेक डाउन कर करके उनको होल्ड करने वाले हैं। ओके, ब्राइस जीन सिल्वा टेक डाउन हुए हैं, चार्ल्स जॉर्डेन से कई बार टेक डाउन हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। बट वो उठे भी हैं, और वो प्रॉब्ली, मतलब चार्ल्स जॉर्डेन इज़ नॉट अ ग्रैपलर, मतलब वो ग्रैपलर नहीं है। तो जीन सिल्वा ने अपने फाइट कैंप में के लिए शायद ना प्रिपेयर किया हो ग्रैपलिंग के लिए। इस फाइट कैंप के लिए मुझे लग रहा है फाइटिंग नर्ड्स एज ए टीम इतनी स्ट्रॉन्ग एक टीम है। और मतलब बेस्ट चीज़ जो इन लोग के लिए होती है, इनके पास हर वेट डिवीजन में एक बंदा है, ठीक है। हर वेट डिवीजन में नहीं, लेकिन जो मेन डिवीजन है, देखो फेदर वेट में जीन सिल्वा है, लाइट वेट में वो है रूफी है, वेल्टर वेट में कार्लोस प्राटेज हैं, और मिडिल वेट में कायो ब्रालो हैं। तो अगर ग्रैपलिंग ट्रेन करनी होगी तो जीन सिल्वा के पास हेवियर ऑप्शंस हैं ग्रैपलिंग ट्रेन करने के लिए। वो लोग भी जिनके पास डिसेंट एक्चुअली ग्रैपलिंग है। और आई डोंट नो, आई फील लाइक मतलब उन्होंने अलग से ब्राइस मिचेल के लिए प्रिपेयर किया होगा। एक बहुत एक्सटेंसिव फाइट कैंप शायद उनको ना मिला, क्योंकि जीन सिल्वा एक डिसेंटली क्विक एक टर्न अराउंड मार रहे हैं। बट मुझे नहीं लग रहा है इतना आसान होने वाला है ब्राइस मिचेल को जीन सिल्वा को टेक डाउन करके होल्ड करने में। टेक डाउन होंगे जीन सिल्वा, एक आध टेक डाउन डेफिनेटली आने वाला है ब्राइस मिचेल का। बट आई फील है जीन सिल्वा का की एंटी रेसलिंग और मतलब इतनी अच्छी है कि वो उड़ जाएंगे वापस, एंड वापस डैमेज लैंड करना चालू करेंगे। आई जस्ट फील लाइक अगर मतलब ब्राइस मिचेल की चीन इतनी बार क्रैक हो गई है, एज जॉश हेमिट के अगेंस्ट कोल्ड नॉकआउट हुए थे, इलिया टोपुएरा के अगेंस्ट चिन क्रैक हो तो नहीं हुई थी, लेकिन बहुत मार खाए थे वो। मुझे लग रहा है वो पावर हिटर्स के अगेंस्ट फॉल्टर कर जाते हैं। एंड आई फील लाइक इस फाइट में भी वो फॉल्टर करने वाला है। इवन दो काफ़ी हैवी फेवरेट दे दिया है जीन सिल्वा को, मुझे लग रहा है ब्राइस मिचेल को थोड़ा अंडर एस्टिमेट भी किया जा रहा है। आई फील लाइक इट्स गोना बी अ जीन सिल्वा TKO सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में। आई होप दैट हैपन्स। बट ठीक है, मूविंग ऑन। याइट रॉड्रिगेज वर्सेस पट्रिशियो पिटबुल। अब देखो यार, पट्रिशियो पिटबुल बेलाटोर करके एक और MMA ऑर्गेनाइजेशन थी UFC की तरह, उसका मतलब उनके एलिस पेरेरा मानो आप, ये बहुत ही बड़े स्टार थे पिटबुल। आई थिंक सबसे बड़े स्टार थे बेलाटोर की। एंड अब वो UFC में आ रहे हैं। बहुत लोगों का कहना है कि बहुत लेट आए हैं। उन्होंने माइकल चैंडर को भी ये बीट किया है बाई फिनिश उस ऑर्गेनाइजेशन में ही। बट यार मुझे ऐसा लग रहा है यार, याइट रॉड्रिगेज एक बहुत मुश्किल फाइट है कि पिटबुल के लिए स्टार्ट करने के लिए। याइट रॉड्रिगेज को थोड़ा सा हलवा समझने लगे लोग, मैं भी हलवा उनको समझने लगा था। बट प्योर स्ट्राइकिंग मैचअप जो मोस्टली ये होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है जो पिटबुल हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी ग्रैपलर नहीं है, पावर पंचर ज़्यादा है। तो ऐसे फाइट में आई फील है याइट रॉड्रिगेज काफ़ी एक्सेल करने वाले हैं। मैक्स हॉलवे के अगेंस्ट उन्होंने अपने स्ट्राइकिंग लेवल्स एक्चुअली दिखाए थे। तो आई डेफिनेटली फील लाइक पिटबुल के लिए ये मुश्किल फाइट होने वाली है, ठीक है। स्पेशली कंसिडरिंग यार, याइर एक किक हैवी फाइटर है, ठीक है। और उसमें अगर आप ये हाइट का डिसएडवांटेज और ये रीच का डिसएडवांटेज, ये लेग रीच का डिसएडवांटेज आप लेके जा रहे हो इस फाइट में। जाहिर रॉड्रिगेज का प्लान बहुत सिंपल है, दूर रहो, किक विक फेंको, हेड किक बॉडी किक, हेड किक बॉडी किक, मतलब उनकी बॉडी किक भी हेड पे लैंड करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज इट्स लाइक पिटबुल इज जस्ट टू शॉर्ट फॉर याइर रॉड्रिगेज। याइर रॉड्रिगेज का सिंपल गेम प्लान होने वाला है टू स्टे एट रेंज, अपने किक्स यूटिलाइज करो, बीट डाउन पिटबुल, एंड वो फाइट ले जाओ वहाँ से। मुझे लग रहा है याइर रॉड्रिगेज भी फिनिश करने वाला है पिटबुल को। वो डैमेज धीमे धीमे पाइल ऑन होने वाला है, फिर मुझे लग रहा है याइर रॉड्रिगेज अपना हेड किक ढूंढ लेंगे, और थर्ड राउंड TKO की तरफ मैं लीन कर रहा हूँ फॉर याइर रॉड्रिगेज। बट मूविंग ऑन, माइकल चैंडलर वर्सेस पैरी पिमलेट। अब देखो यार, माइकल चैंडलर को ये फाइट जीतनी चाहिए, ऐसा ही बताऊं तो, लेकिन वो नहीं जीतने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अकल नहीं है, उनके पास दिमाग नहीं है, उनके फाइट नेगेटिव फाइट IQ का डिस्प्ले
अगर आपको यूएफसी में देखना हो, वो उसकी ब्रांड एम्बेसडर बेवकूफ़ी के यूएफसी में माइकल चैंडलर चलते हुए आते हैं। बहुत ही घटिया इन फाइट डिसीजंस। अगर गलती से भी वो आपको केज से अगेंस्ट हर्ट कर दें तो हुक स्पैम करने के अलावा वो कुछ भी नहीं करते हैं। गलती से एक आध अपर और फेंक दो, कुछ नहीं। हुक स्पैम करते रहेंगे, लोग ऐसे ब्लॉक करते रहेंगे और फिर वो रिकवर हो जाएंगे, फिर वो माइकल चैंडलर को तोड़ेंगे। यही हर फाइट में होता हुआ आ रहा है माइकल चैंडलर के अगेंस्ट। उसके अलावा बहुत बड़े चीटर भी हैं माइकल चैंडलर। लाइट वेट डिवीजन में कोई भी उनका दोस्त नहीं है, कोई उनका पसंद नहीं करता। वो ऐसे वो मतलब क्या कहते हैं, आपको याद है स्कूल में जब 4th या 5th ग्रेड में हमेशा एक बंदा था जिसके नाक से नोज़ी निकलती रहती थी, या नोज़ी सूखी हुई नोज़ी चिपकी हुई होती थी, और फिर वो लोग सब उसको अवॉइड करते थे। वो है माइकल चैंडलर यूएफसी के इस समय। मुझे मतलब पैडी पिमलेट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट फाइट की बॉबी ग्रीन के अगेंस्ट थी। अरे बॉबी ग्रीन के अगेंस्ट उनकी लास्ट फाइट थी। बहुत अच्छा उन्होंने उनको फर्स्ट राउंड के अंदर अंदर फिनिश किया था उनके लिए भी। लेकिन मतलब माइकल चैंडलर भी हलवे नहीं है, ठीक है। मतलब पैडी पिमलेट के लिए बहुत बड़ा एक जंप अप इन कंपटीशन डेफिनेटली है फ्रॉम बॉबी ग्रीन टू माइकल चैंडलर। मतलब माइकल चैंडलर की रेसलिंग बहुत अच्छी है, बट वो सबमिट भी हो जाते हैं। मतलब डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट रियर नेकेड चोक हो गए। आई डोंट इवन नो डस्टिन पोरियर ने कब किया होगा ये अपने जीवन में, बट हे माइकल चैंडलर है भाई। माइकल चैंडलर वो चैंडलर है, वो कुछ भी कर सकता है। बट इस फाइट में मुझे लग रहा है यार ये काफ़ी क्लियर पैडी पिमलेट होनी चाहिए। आई डोंट थिंक माइकल चैंडलर के पास कुछ भी होने वाला है पैडी पिमलेट के लिए। ये उनका ऑल्सो उनकी लास्ट अपॉर्चुनिटी है ये। दैट्स ऑल ही हैज़। ये सिर्फ उनकी आखिरी फाइट है। यूएफसी ने उनको बहुत फेवर किया है, मतलब हद का फेवर किया है। हाई लेवल फाइट पे हाई लेवल फाइट देते 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 फिर 2 साल बैठ गए कॉनर मैकग्रेगर के इंतज़ार में अपना ऐसा ऐसा, ये कब आएंगे मैकग्रेगर। कुछ आए नहीं, कुछ नहीं हुआ। शायद वो रिटायर भी करने वाले हैं, तो चैनल का कट गया है मोस्टली। उसके बाद उनको चार्ल्स ओलिवेरा और मिल गया, जो प्रॉपर अगेन यूएफसी ने बहुत फेवर किया है चैंडलर को थ्रू आउट हिज करियर। मुझे लग रहा है पैडी पिमलेट के लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेप अप है। माइकल चैंडलर के लिए स्टेप डाउन तो बिल्कुल नहीं है। पैडी पिमलेट बहुत स्किल्ड है, बट ये उनकी लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद इनके पास कोई हाई रैंक फाइट नहीं है, कोई हाई लेवल फाइट नहीं है। लास्ट चांस है चैंडलर का। अब या तो ये जीतें या तो ये हार के इधर ही रिटायर्स और ही वेट्स फॉर मैकग्रेगर। आई डोंट थिंक वो रिटायर करेंगे, वो मैकग्रेगर का वेट करेंगे। हम वहाँ मैकग्रेगर मतलब आयरलैंड के प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे हैं, और यहाँ माइकल चैंडलर उनको कॉल आउट कर रहे हैं लगातार। बहुत सैड है देखने के लिए। बट माइकल चैंडलर का पता है सिर्फ एक चीज़ जो है, जो पैडी पिमलेट की मैंने बहुत नोटिस करी है, वो पता है, चिन ऊपर करके बैकअप करते हैं। आप मतलब ऑलमोस्ट हर फाइट में वो क्लीन कैच होते हैं। माइकल चैंडलर अगर आपको ऐसे क्लीन कैच करेंगे, आप रॉक होने वाले हो। उन्होंने जस्टिन गेजी को भी क्लीन कैच किया था, वो बहुत गंदा रॉक हो गए थे। उन्होंने डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट फर्स्ट राउंड में बहुत क्लोज एक मोमेंट आया था जब उन्होंने फिनिश किया था, बट फिर उन्होंने लगातार हुक स्पैम करना चालू किया, तो फिर पोरियर रिकवर करके ब्लॉक करते करते। बट मुझे लग रहा है पैडी पिमलेट अगर इतना ओपन चिन रखेंगे जो हर फाइट में रखते हैं, चैंडलर वो पंच ढूंढ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि चैंडलर नहीं जीत सकते हैं, वो पंच वो डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं। क्या वो ढूंढेंगे? क्या पैडी पिमलेट एक्चुअली क्लीन नॉकआउट हो जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। आई फील लाइक पैडी पिमलेट बहुत ही एक ईजी विन लेने वाले हैं। आई फील लाइक इट्स गोना बी अ सबमिशन विन। राउंड 2 दे रहा हूँ मैं पैडी पिमलेट को। मुझे लग रहा है चार्ल्स ओलिवेरा जिस सेफ्टी से फाइट कर रहे थे, वो सेफ्टी से पैडी पिमलेट फाइट नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है एक अग्रेशन लेके आएंगे। ये चैंडलर को एक क्लीन हेड किक से कैच करके उनको ड्रॉप करके उसके बाद उनको एक बहुत ही बड़े सबमिशन ग्रैपलिंग बहुत क्लीन है पैडी पिमलेट की। आई फील लाइक वो चैंडलर को सबमिट करने वाले हैं इस फाइट में। मूविंग ऑन, मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी नॉकआउट्स और सबमिशंस किए हैं प्रेडिक्ट इस कार्ड पे। मुझे ऑनेस्टली लग रहा है ये बहुत बढ़िया फाइट कार्ड होने वाला है। बट मूविंग ऑन, वोल्कानोव्स्की वर्सेस लोपेज। अब इसकी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी कल, मैंने वो अपलोड करी थी, उसको भी जाके देखना। इस वीडियो में मैं बस कुछ कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करूँगा जो मैं भूल गया था बात करनी, बट जो मैं अब भूल गया हूँ दोबारा। बट ठीक है, मुझे आने से लग रहा है मैंने इस फाइट में पिक किया था डिएगो लोपेज को। आई जस्ट डोंट थिंक एलेक्स वोल्कानोव्स्की कम बैक करने वाले हैं। मुझे नहीं करते हैं भाई कम बैक, ये स्पोर्ट बहुत ब्रूटल है। पीपल डोंट कम बैक फ्रॉम शिट लाइक दिस। दो लगातार नॉकआउट 36 साल के प्रॉपर यंग एंड हंगरी प्रॉस्पेक्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। जो भी एलेक्स वोल्कानोव्स्की को पिक कर रहे हैं, आई डोंट ब्लेम देम।
वो मैक्स हॉलोवे वाले एलेक्स वोल्कानोव्स्की के बारे में सोच रहे हैं, वो यायर रोड्रिगेज वाले एलेक्स वोल्कानोव्स्की के बारे में सोच रहे हैं, वो इस्लाम माखाचेव की फर्स्ट फाइट वाले एलेक्स वोल्कानोव्स्की के बारे में सोच रहे हैं। बट उसके बाद से इस्लाम माखाचेव से हेड किक नॉकआउट हुए हैं, उसके बाद से इलिया टोपुरिया से क्लीन के हुए हैं। मुझे लग रहा है डिएगो लोपेस पहले 2 राउंड के अंदर वो पंच ढूंढने वाले हैं एलेक्स वोल्कानोव्स्की पे, एंड आई डोंट थिंक वोल्कानोव्स्की वो सर्वाइव करने वाले हैं। बट ठीक है यार, पूरी मैंने ब्रेक डाउन करी थी, ठीक है, मैंने पूरा एक डाला था इसके बारे में वीडियो, उसको भी जाके देखना। उसके अलावा आप लोग मुझे बताओ, आप लोग अच्छा ठीक है चलो एक चैलेंज करते हैं सर। अच्छा हाँ सॉरी, एक चैलेंज था ऑलरेडी कि UFC 340 में मैंने कहा था मैं अच्छे से बैठ के एवेल्यूएट करके मतलब मुझे एक चैलेंज बनाया था कि 5 for 5 सही करने का प्रेडिक्शंस। ठीक है, देखते होते कि नहीं है इस बार, बट ठीक है चलो आप लोग मुझे बताओ आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं कमेंट्स में, सब ड्रॉप करो मेन कार्ड के क्या आप लोग के प्रेडिक्शंस हैं, मैं एवेल्यूएट करूंगा और फिर उन सब का रिस्पांस दूंगा। ठीक है, उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।